हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को न्यू ईयर 2025 की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि यह साल आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल हो, आपके सारे अरमान पूरे हों, आपका नीट और जेई के अंदर में बेहतरीन रैंक पर सिलेक्शन हो। निश्चित तौर पर इसके लिए आपको भी एक बड़े स्मार्ट वे में और बहुत प्लानिंग के साथ आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। इसमें ही आपकी सहायता के लिए मैं हर साल की तरह इस साल भी आपके लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, AITS 2025। ये इस टेस्ट सीरीज को जिसने भी ज्वाइन किया है, मैं पिछले 2 साल से इसको चला रहा हूँ। बच्चों का बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आया और उनके सबके यही कमेंट्स थे कि साहब इन क्वेश्चनों की सहायता से हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हुए और हमारे मार्क्स के अंदर में एक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आया। तो यदि आप भी जेई के अंदर में 60+ मार्क्स लाना चाहते हैं फिजिक्स में और नीट में 120+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो ज्वाइन करें मेरे साथ इस टेस्ट सीरीज को AITS 2025। ये टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट सीरीज के रूप में है। इसमें एक तो है AITS 2025 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 25 और एक है AIRTS 2025। ये एक रिवीजन टेस्ट सीरीज है और यह एक रेगुलर टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर में हम आपको सभी चैप्टर्स के यूनिट वाइज क्वेश्चंस देंगे और टेस्ट भी आपके यूनिट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको इस AITS के बारे में विस्तार पूर्वक बात बताऊंगा कि ये टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, इसमें कब टेस्ट होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इनका शेड्यूल क्या रहेगा, इनका सिलेबस क्या रहेगा और आप इसे किस और प्रकार और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहली बात तो कि व्हाई शुड वन ज्वाइन दिस AITS 2000, क्यों ज्वाइन करें आप? तो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि इस टेस्ट सीरीज को क्यों ज्वाइन करें। तो इसके ज्वाइन करने के बहुत सारे कारण, देयर आर सो मेनी यूनिक फीचर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, सबसे पहला, भाई टेस्ट किस लिए लिया जा रहा है आपका, कि भाई आपका जो सब्जेक्ट में है वो नॉलेज कैसा है, उसमें तैयारी कैसी है, कहाँ कमियां हैं। टेस्ट लेने का मतलब यही तो देखना है कि कमियां कहाँ पर है, प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तब भी आप क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, देखेंगे कि भी बीमारी कहाँ पर है, क्या कमियां हैं, किस चीज़ की दिक्कत है। तो इसलिए ये टेस्ट लिए जा रहे हैं। अब टेस्ट सीरीज के अंदर में सबसे बेहतरीन सबसे चीज़ ये होती है कि उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर है कि द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चनों का सिलेक्शन। तो बच्चों देखो, मुझे इस नीट और जेई की तैयारी करवाते हुए करीब 30 ईयर से ज्यादा का समय हो गया है। मैंने इस दौरान ये देखा कि बच्चों को किस प्रकार के क्वेश्चंस में कैसे किस प्रकार की दिक्कत आती है, किस टॉपिक में उनको प्रॉब्लम्स आती है, कौन सा टॉपिक इनके आसानी से समझ में आते हैं, किन टॉपिक्स में उनको प्रॉब्लम्स रहती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इनमें क्वेश्चनों का मैंने सिलेक्शन किया है। ये समझिए क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल्स क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस डाल दिए जाएं जिससे कि बच्चा उसको सॉल्व ही नहीं कर पाए। मैं जानता हूं कि नीट के अंदर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और वो कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जबकि जेई के अंदर में थोड़े मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हम इन क्वेश्चनों का हम सिलेक्शन करते हैं। दूसरी बात कि ये जो मेरी जो टेस्ट सीरीज है ये कोई कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट सीरीज नहीं है। जनरली जो जितने भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं जो बड़ी सस्ती मिलती हैं, उसका कारण ये रहता है कि वो सब क्या कंप्यूटर जनरेटेड होती है। उसके अंदर में क्वेश्चन बैंक होता है, कंप्यूटर के अंदर में एक कमांड दे दी जाती है, वो वहाँ से क्वेश्चन का सिलेक्शन करता है और एक
टेस्ट सीरीज बन जाती है। नहीं, मैं ये देखता हूं कि भाई मैंने किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया इस चैप्टर में से, किस टॉपिक में से मैंने किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया, अगला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाना चाहिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, इन सब का मैं ध्यान रखते हुए ये टेस्ट सीरीज बनाता हूं। तो इसलिए क्या रखता हूं कि इसमें पूरी किसकी वेटेज मेंटेन करता हूं, वेटेज किसकी, चैप्टर्स की और टॉपिक्स की। ऐसे नहीं कि एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ गए, कोई चैप्टर मिसिंग हो गई, चैप्टर आया तो उसमें से एक ही टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस आ गए, उसमें पता चला टॉपिक की मिसिंग हो गई। ऐसा इसमें नहीं होता है। इसलिए ये क्या करता है कि पूरे सिलेबस को, पूरे चैप्टर को आपको पूरा रिवाइज कर देता है। इसलिए आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। मेन फोकस है वो किस पर है, हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर है। यदि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल तो आसानी से होंगे। न्यूमेरिकल्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन से 10 गुना आसान होते हैं, 10 times easier। न्यूमेरिकल्स आर 10 times easier than the theoretical questions। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं, गलत होते हैं, उसका वो क्वेश्चन ही कौन से होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आप अपने थ्योरी को ठीक कीजिए। तो इसलिए इस पर हमने फोकस किया, किसके ऊपर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर अपने यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये एक कोई कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट सीरीज नहीं है, हमने पूरा अपना दिल और दिमाग लगा के इन क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है। ठीक है ना बच्चों। दूसरा क्या है कि इसके अंदर में हम आपको जो वीडियो सॉल्यूशन देंगे, किसकी, क्वेश्चंस की, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा नहीं कि केवल हमने उसका आंसर बता दिया, क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, और इससे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक कंप्लीट एनालिसिस आती है किसकी, क्वेश्चन की। यही नहीं, वही क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको कैसे जवाब देना है, यह भी आपको बताया जाता है। ठीक है बच्चों। और क्या रखा हमने कि हमने एक चीज और रखी है इसके अंदर में कि एक लाइव क्लास रखते हैं। ठीक है, विद वीडियो सॉल्यूशन। हर टेस्ट के बाद में हम एक लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे और उसमें यह रहेगा कि बच्चा अपने डाउट भी पूछ सकता है कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, अच्छा हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें भी उनको उसमें बताई जाएगी, एक लाइव क्लास होगी। ठीक है बच्चों। तो इसलिए क्या देखा हमने कि ये जो टेस्ट सीरीज हमने रखी है, ये आप जब इसमें जाएंगे, आप हमारे ऐप पर जाएंगे, ऑफबिट पीसी पर जाएंगे, उसको जब परचेज करेंगे तो वहां आपको 3 तरह की टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप चाहें तो केवल आप टेस्ट दे सकते हैं, आप चाहें तो उसके साथ में आप अपने वीडियो सॉल्यूशन ले सकते हैं, आप चाहें तो तीसरी टेस्ट सीरीज ऐसी है जिसके साथ में आप वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ में आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमने इस बार ये 3 तरह की टेस्ट सीरीज लगाई है। टेस्ट सब के अंदर में क्वेश्चन वही है, टेस्ट वही है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल फैसिलिटी है। इस टेस्ट सीरीज की एडिशनल फैसिलिटी है, इसलिए इसकी थोड़ी फीस अलग होगी। इसमें केवल अपने क्वेश्चंस होंगे, आपका रिजल्ट होगा, उसकी पूरी कंप्यूटर एनालिसिस होगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इसके अंदर में आपको क्वेश्चंस के साथ साथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि नहीं साहब मेरे को तो कुछ मेरे मन के डाउट्स हैं जो मैं पूछना चाहता हूं, आप यदि वो डाउट्स पूछना चाहते हैं तो हमारे आप इस टेस्ट सीरीज का इसके 3rd पार्ट है, उसको ज्वाइन कीजिएगा, जिसके अंदर में आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, आपको लाइव क्लास मिलेगी, आप रूबरू उसी समय हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम उसी समय आपका जवाब देंगे। तो इस तरह से हमने इस बार 3 तरह की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि इस टेस्ट सीरीज का क्या तो सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस की बात है ना, हमने पूरे 11th और 12th के सिलेबस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 1st क्वार्टर, 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर एंड 4th क्वार्टर। इनके अंदर में आपको ये जरा देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आप यदि एनसीईआरटी की बुक को देखते हैं तो ये 11th क्लास की फर्स्ट बुक है। ये जो 2nd क्वार्टर है ये 12th क्लास की फर्स्ट बुक है। ये जो 3rd क्वार्टर है ये 12th क्लास की ऑलमोस्ट 2nd बुक है। और इसके अंदर में ये 11th क्लास की 2nd बुक आ जाती है। साथ साथ में को एक चैप्टर इसमें 12th क्लास की 2nd बुक का भी है। तो इस तरह से हमने इनको क्या किया, इनकी यूनिट बना दी है, सारे चैप्टर्स की हमने यूनिट बना दी है, यूनिट इसको और इनके यूनिट के हमने नंबर दे दिए गए हैं। इसी के आधार पर फिर बाद में हमने टेस्ट को कंडक्ट किया है और टेस्ट रखा है। इसमें क्या रखा हमने, ये हमारा टेस्ट का शेड्यूल है और हमारा टेस्ट का सिलेबस है। हमारा जो पहला टेस्ट होने जा रहा है वो 16 जनवरी को होने जा रहा है। इसके अंदर में हम क्या लेंगे, यूनिट 0, यूनिट 1, यूनिट 2 ये लेंगे। यूनिट 0, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का मतलब इसका टेस्ट होगा।
ठीक है, इनमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में अगला जो टेस्ट होगा उसके अंदर में वो कब होगा, 23 जनवरी को। ये जितने भी टेस्ट हैं ये एवरी थर्सडे हैं, ये सारे कब हैं, थर्सडे को टेस्ट होने हैं। ठीक है, थर्सडे क्यों लिया, क्यों कि जनरली जो आप जब कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं या कहीं पे टेस्ट ज्वाइन कर रखे हैं उनके टेस्ट संडे को होते हैं। तो आप हमारे टेस्ट की भी तैयारी करें, हमारे टेस्ट की तैयारी कर लें, इसलिए आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टाइम दिया गया। थर्सडे को हमारा टेस्ट दे लें, उसके बाद में आपको जो कोचिंग के जो टेस्ट या और दूसरी कोई टेस्ट ज्वाइन कर रखी है जो संडे को होना है उसके लिए आप तैयारी कर लें। कब, फ्राइडे और सैटरडे तैयारी कर लें, संडे को आप उसका टेस्ट दे लें। तो इस तरह से हमने इसको क्या है, वीक के बीच में रखा है, और इसका टाइमिंग भी हमने ऐसा रखा है जो आपके कहीं भी कोचिंग की क्लास से कहीं भी क्लैश नहीं करता है। वो है एवरी थर्सडे 9:30 to 10:30, 1 घंटे का टेस्ट होगा ये। अब जब हम जो सेकेंड टेस्ट ले रहे हैं जो 23 जनवरी को होगा, इसके अंदर में 3rd और 4th यूनिट आएगी, साथ साथ में ये प्रीवियस यूनिट भी आएगी। इसके भी अपने पास 10 to 15 क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। ठीक है, जबकि अपने कौन सी आएगी, 3rd और 4th यूनिट। ये 3rd और 4th यूनिट का टेस्ट होगा, जो टेस्ट कौन सा होगा, सेकेंड टेस्ट होगा। लेकिन इसके साथ में हम इसके भी क्वेश्चंस पूछेंगे। ये नहीं कि भाई ठीक है एक बार इसके क्वेश्चंस हो गए तो अब दोबारा इसके नहीं होगी, दोबारा भी आएंगी। ठीक है, इसके बाद में ऐसे ही फिर बाद में 3rd टेस्ट होगा जो 30 जनवरी को होगा। उसके अंदर में 5th यूनिट आएगी और साथ साथ में प्रीवियस यूनिट कौन सी, 1 2 3 4। ठीक है, ये इस पूरे क्वार्टर की बात आ गई। ठीक है, जो आपका ये जो टेस्ट होगा, जो टेस्ट नंबर 3 होगा, AITS 3 होगी, वो 30 जून को होगा, जनवरी को होगा। तो उसके अंदर में आपको पूरी की पूरी फर्स्ट क्वार्टर मतलब 11th क्लास की कंप्लीट फर्स्ट बुक आ जाएगी। इसी तरह आपको जो 4th टेस्ट होगा वो 6 फरवरी को होगा। उसके अंदर में यूनिट 6 and 7 आएगी, और प्रीवियस यूनिट कौन सी, 3 4 and 5। 3 4 and क्यों कि 1 0 1 2 का तो टेस्ट पहले हो चुके हैं, इसलिए 3 4 और 5 का टेस्ट आपको दोबारा लिया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन इसके भी होंगे। तो 6th और 7th यूनिट का ये टेस्ट होगा। इसके साथ साथ के अंदर में 3 4 और 5 इनके भी आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके ये AITS 5 होगी जिसमें 8 और 9 यूनिट होगी, एंड प्रीवियस यूनिट कौन सी आ जाएगी, 6 and 7। तो ये कंप्लीट टेस्ट आपको इस पर मिल जाएंगे। आपको इसका डिटेल सिलेबस भी आप जब ऐप पर जाएंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी आपको ये कंप्लीट टेस्ट सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि कैसे ज्वाइन करें इसको। तो ज्वाइन करने के लिए आप क्या करें, आप अपने मोबाइल पर जाएं और वहां पर उसको स्क्रीन को स्क्रॉल करें, और उसके ऊपर वहां से आप क्या देखें, गूगल प्ले स्टोर को। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। गूगल प्ले स्टोर पर जाके उसके अंदर में सर्च ऑप्शन में जाएं। ठीक है, और सर्च ऑप्शन के अंदर में ऑफबीट पीसी टाइप करें। ठीक है, ऑफबीट पीसी, ऑफबीट पीसी ये टाइप करें। ये टाइप के आप इसको सर्च करें। सर्च करते ही आपको यहाँ पर आपको ऑफबीट पीसी मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा। इसे आप इंस्टॉल कर ले। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में आप इस ओपन पर क्लिक करें। जैसे आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डाल के आप इस पर लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपको पूरा हमारा ये ऐप दिख जाएगा। ऐप दिख जाएगा। अब इसके अंदर में आप स्क्रीन को ऊपर अपने पास स्क्रॉल करें तो यहाँ पर नीचे आएगा आपको रिसेंटली एडेड कोर्स। ठीक है, जैसे ही आप इसको करेंगे ये रिसेंटली एडेड कोर्स आ जाएगा। इसके अंदर में आपको 3 तरह की टेस्ट सीरीज दिख रही है। एक टेस्ट सीरीज तो वो है जिसके अंदर में हमने आपको क्या बताया कि केवल आपको ये बेसिक कोर्स है, इसमें आपको केवल टेस्ट मिलेंगे और उनके आंसर्स मिलेंगे, आपके कंप्लीट रिजल्ट की एनालिसिस मिलेगी। दूसरी टेस्ट सीरीज ये है जिसके अंदर में आपको कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे, उनके आंसर्स मिलेंगे, रिजल्ट की एनालिसिस मिलेगी, साथ साथ में हर क्वेश्चन की आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगी। और तीसरी टेस्ट सीरीज ये है जिसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, टेस्ट के साथ साथ आपको आंसर तो मिल ही रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन मिल ही रही है, साथ साथ में हर टेस्ट के लिए 1 घंटे की लाइव क्लास मिल रही है, ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कैसे भी डाउट पूछिए, उससे रिलेटेड, हाँ उन टॉपिक से रिलेटेड जिसके कि आपने टेस्ट दिया है उससे रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।
तो आप इनमें से अपने जो भी आपकी जरूरत है अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, चूज द कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज कीजिए, और कोर्स चूज करने के बाद में आप जैसे कोर्स चूज किया, जैसे कि आपने ये कोर्स चूज किया, ठीक है, तो उसके अंदर में आप क्या जाएं अबाउट दिस कोर्स को, ठीक है, रीड केयरफुली अबाउट दिस कोर्स, ठीक है, बिफोर बाइंग इट। इसको खरीदने से पहले इसको अबाउट दिस कोर्स इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर में इस कोर्स के बारे में, सारी सिलेबस के बारे में, इसके शेड्यूल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आप उसको देखिए और देखने के बाद में फिर इसको आप बाई पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसे पेमेंट ऑप्शंस आ जाएगा। आपके पास जो भी है चूज एनी, ठीक है, एनी पेमेंट गेटवे फॉर पेमेंट, इनमें से करके आप इसको पेमेंट करके कंटिन्यू कर दीजिए, और कंटिन्यू करके आप टेस्ट सीरीज आपकी हो गई। उसके बाद में आपको जो शेड्यूल होगा उस शेड्यूल के ऊपर, उसमें एवरी थर्सडे आपको 9:30 के ऊपर वो पेपर आपका ओपन होगा। 1 घंटे के लिए पेपर ओपन होगा। यदि आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आपको टाइम कम मिलेगा, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि जैसे ही 9:30 का टाइम हो उससे आप 5 मिनट 10 मिनट पहले आप ऐप पर आ जाएं, और जैसे ही टाइम होगा वैसे ही वो पेपर ओपन हो जाएगा। 1 घंटे के लिए पेपर ओपन होगा, 10:30 पर वो पेपर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जो जो ऑप्शन आपने, जो जो आंसर्स आपने दे दिए गए हैं वो आपके मान्य होंगे। ऐसा नहीं कि उसके अंदर में आपको सबमिट करना होगा, जैसे ही आप देते हैं फाइनल कंक्लूड करते हैं वो एक सबमिटेड माना जाता है। ऐसे ही प्रोसेस किस में चलती है, जेईई मेंस में चलती है। और इस बार जैसे कि आप सुन रहे हो कि नीट की जो नीट भी एग्जाम है वो भी 2 स्टेज में होने जा रहा है, जिसके अंदर में प्री के अंदर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज आपके नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आप एनालिसिस कीजिए, सोचिए, समझिए, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे रिजल्ट्स को देखिए, आप हमारे प्रीवियस ईयर की चीज़ों को देखिए और डिसीजन लीजिए। निश्चित तौर पर यह एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जो आपके पूरे फिजिक्स को रिवाइज कर देगी, और निश्चित तौर पर यह दावे के साथ कहता हूं कि आपके फिजिक्स के मार्क्स तो इंप्रूव होंगे ही होंगे। थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा इस टेस्ट को। यदि आपने सीरियसली लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके फिजिक्स के नंबर नहीं बढ़ेंगे। ऐसा करते हुए मुझे 30 साल से ज़्यादा समय हो गया है। ये तो ऑनलाइन में पिछले 2 साल से मैंने इसको चालू किया। ये 3रा एडिशन है इस AITS का। इस AITS के बाद में मैं AIRTS चालू करूँगा, वो मैं भी आपको बता दूँगा। ठीक है बच्चों, तो आपके बेहतरीन फ्यूचर के लिए अगेन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया हो, और ये टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया हो, आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल हो। यही मेरी कामना है। थैंक यू।